एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गोरू के ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। मैं हूँ गोरू और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। ये बैलू की मस्ती चालू, मतलब इसके पलंग पे लुटा दो, इसका यही होता है। तो बेसिकली गाइस आज है संडे, लेकिन ये संडे बिल्कुल भी फंडे नहीं है हमारे लिए, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत खराब हो रखी है और दूसरा दोपहर के टाइम में मतलब सब कुछ लेजी लेजी सा फील हो रहा है। एंड देन सेकंड, दिवाली के दूसरे ही दिन ना फैमिली में दो ट्रेजेडी जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं थी मतलब लाइफ से, लेकिन फैमिली में 2 ट्रेजेडी हुई है। और फेस्टिवल के सीजन पे गाइस ऐसा कुछ हो जाए ना फैमिलीज में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अब जो भगवान ने जैसा भी जो किया है, अब वो तो हम क्या ही कह सकते हैं। और ये चीकू भी नहा के आ गया है। हेलो गाइस, आई चिकू कम बैक। हम आगे जाएंगे दोनों भी। तो हाँ गाइस, एक बात और बतानी थी आपको, लेकिन उसको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद जब मम्मी आ जाएगी। तो अभी फिलहाल हमें मार्केट जाना है और उससे पहले खिचड़ी खा लेते हैं और मैं दवाई ले लेता हूँ, क्योंकि वाकई में मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है। तो कर लेते हैं खिचड़ी। और यहाँ पे इनकी नौटंकी चालू। और यहाँ मेरी मम्मी ने गाइस खिचड़ी बनाई है इतनी अजीब सी, पता नहीं कैसे क्या बनाया है ये। यहाँ पे फ्रूट्स मतलब सेब भी काट के रखी है। ये कैसी खिचड़ी है? तो चलिए अब खाना वाना खाने के बाद मैं दवाई ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को और अब सर में भी दर्द होने लग गया है और मेरी दवाई इधर रखी हुई है। और मम्मी ने क्या किया, खाना खाने के बाद सीधा के मेरी मम्मी नहला रही बालू को। तो गैस बैलू नहा ली है और नहाने के लिए इसका यहाँ पे कॉम रखा है, उसकी बैल रखी है और ये है सीरम, क्योंकि इसके बाल है ना बहुत ज्यादा फ्रीजी हो गए थे। तो हमने मतलब जहाँ से इसके लिए दवाई लेके आते हैं ना, उन्होंने हमें सीरम के लिए मतलब एडवाइस किया है कि इसके लिए सीरम भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं ये सॉफ्ट एंड शाइनी कोट वाला सीरम जो है इसके लिए कितना फायदेमंद रहता है, क्योंकि इसके बाल वाकई में ना बहुत ज्यादा फ्रीजी हो रखे हैं। हम इसको नहला देते थे, शैम्पू तो बढ़िया है इसका, लेकिन हमने कभी भी गौर नहीं किया, जिससे कि इसके बाल बहुत ज्यादा रफ हो गए थे। और कॉम करते वक्त ने इसके बालों में ना बहुत सारे नोट्स आते थे, मतलब इसके बालों के नोट्स बन जाते हैं और इसको फिर बहुत ज्यादा बेचारी को दिक्कत होती है। ये बोल भी नहीं सकती कि कितनी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इसके बाल जब खींचते थे तो मेरे को भी फील होता था कि यार ये प्रॉब्लम में है। तो इससे देखते हैं किसको कितना मतलब कितनी राहत मिलती है इससे। तो गाइस वाकई में सिरम से बालों को जो फ्रीजीनेस हो रखी थी बालों में, वो मतलब बहुत हद तक रिलीफ, अभी मतलब फर्स्ट टाइम ही उसको यूज करा है तो उसको काफी हद तक रिलीफ मिला है। और वो पलंग के नीचे घुसी है, देखो। यहाँ मम्मी पालक साफ कर रही है, क्योंकि हम बना रहे हैं पालक पनीर। बहुत दिनों के बाद हमारे घर में कुछ ऐसा बन रहा है। ये देखो बाल तो इसके काफी अच्छे हो गए, एकदम सॉफ्टवेयर और शाइनियर भी हो गए हैं। कैमरे में सही से आ नहीं रहा है। यहाँ मम्मी काट रही है पालक और चाय भी बन के हो गई तैयार हमारी। और मुझे इस वक्त चाय की सख्त जरूरत है। ये देखो बिस्कुट की आवाज सुन के आएगी। दाने दिए बेली तो चलिए गाइस, मैं भी रेडी हो गया बाहर जाने के लिए, क्योंकि शाम हो गई है और मेरी तबीयत भी खराब है। तो स्कूटी पे हवा लगेगी, मतलब स्कूटी का मतलब ये है कि हम जा रहे हैं तिलक नगर साइड। और चीकू को भी घर छोड़ देंगे, क्योंकि स्कूल खुल गया और चीकू यहाँ पे आया हुआ है, तो कल से उसको स्कूल भी जाना है। और हम भी मार्केट हो आएंगे उसी साइड। मार्केट में जाने का रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी चलते हैं स्कूल में, मार्केट में।
but the sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan. Chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. Concrete warm under my bare feet. Crowds moving like a heartbeat. Skipping stones in city streams we find. Let's write a new story, leave the old behind. Someone's cooking love in the air, I swear. Every spark in their voices shows they care. Colors splash like secrets on these walls, while laughter echoes through the halls. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. चलिए गाइज, अब फाइनली घर पे आ गए और आज भी मैं आते आते थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि मार्केट का जो हमारा काम था वो काम भी हमने थोड़ा सा कर लिया है और चीकू को भी उसके घर छोड़ दिया है क्योंकि लगातार उसकी काफी दिन से छुट्टी चल रही थी दिवाली के चक्कर में। तो वो जिस दिन वो यहाँ पे आया था ना 2 दिन पहले, वो तब भी स्कूल से ही आया था, तो बच्चों की और ज्यादा छुट्टी करानी ठीक नहीं है। और मार्केट का जो काम था ना वो तो कुछ ऐसा था कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। तो बस मेरे भाई ने भी और मैंने भी सिर्फ जूते लिया और मैं अपने लिए चप्पल भी लेके आया क्योंकि मार्केट में मोस्टली जाने के बाद मुझे सिर्फ चप्पल और टी शर्ट ही नजर आती है अपने लिए। और खाने का सीन कुछ ऐसा है कि सबसे पहले मैं, क्योंकि रास्ते में से आते वक्त मैंने कटिंग कराई है, तो मेरे को ना ये कपड़े जो मैंने पहने हुए ये मेरे इरिटेशन इसमें हो रही है मेरे को, तो कपड़े चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा खा लेते हैं खाना क्योंकि फिर कल से मंडे अपनी रूटीन चालू है। तो उसके लिए भी बहुत सारी चीजें भी देखनी क्योंकि कपड़े भी अभी से निकाल के रखने पड़ेंगे मुझे सुबह के लिए, तो चेंज कर लेते हैं फटाफट से। तो ये है गाइज मेरी चप्पल, और ये चप्पल मुझे पहनने के बाद है ना इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, कंफर्टेबल सी, तो मैंने जूते के साथ साथ ये भी ले ली। और मुझे मोस्टली बाज़ार में सिर्फ चप्पल ही ज़्यादा पसंद आती है। मेरे पास एक अलमारी नहीं है बढ़िया सी, वरना मेरे पास चप्पलों का बहुत सारा स्टॉक हो जाए। तो चलो भाई, मैंने कपड़े चेंज कर लिए और फटाफट से खा लेते हैं खाना। और आज हमारे खाने में देखिए क्या बना है, रोटी और पालक पनीर। तो आपने जो पालक पनीर अब तक देखी होंगी वो मशीन में मतलब जो पीस के बनाते हैं, लेकिन हमारे घर में पालक पनीर इस तरीके से बनता है। और बाजार में जब मार्केट में गए हुए थे तो हमने लिए मोमोज, जबकि मैं ज़्यादातर ये चीज़ें खाता बिल्कुल भी नहीं हूँ, पर आज बस ले ही लिए क्योंकि गरम गरम थे। तो चीकू खा रहा था तो मेरे को देख के, मतलब उसको देख के मेरे को भी मन कर गया खाने का। मोस्टली तो मैं ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ, मैं ये चीज़ों को अवॉइड करता हूँ। हमारे घर में अगर पराठा वगैरह भी बन रहे हैं ना तो मैं वो नहीं खा रहा हूँ, क्योंकि देखिए मेरे जो चेहरे पे है ना एलर्जी कुछ हो गई है, तो इसकी वजह से मैं बाहर का खाना या फिर ऑयली चीज़ें वगैरह, ये कुछ भी ऐसी चीज़ें मैं खाता ही नहीं हूँ। मैं नॉर्मल में भी नहीं खाता हूँ जल्दी से, आपने देखा होगा कि मैं जो भी कुछ खाने की अगर कुछ भी इच्छा हो तो मैं मोस्टली घर में ही बनाता हूँ चीज़ें, बाहर की तो मैं बहुत ही ज़्यादा चीज़ें अवॉइड करता हूँ। तो अभी जो मैं आते वक्त रास्ते में से डॉक्टर से दवाई जो मैंने ली है, तो डॉक्टर ने भी मुझे यही कहा है कि 5 दिन में आपको मतलब फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं भैया क्या होता है, और आई रियली होप कि ठीक हो ही जाए क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे।